प्लेटफॉर्म पे एकत्रित हुए हैं और कहीं न कहीं आज जो हमारा एक और वर्चुअल प्रोग्राम है, उसके बारे में और डिटेल तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग जल्दी से इस सेशन में ज्वाइन कर जाइए। और आज का जो सेशन होने वाला है, बहुत ही शानदार तरीके से होने जा रहा है और उम्मीद है कि आज जिस प्रोडक्ट को लेकर के आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिस प्रोग्राम को लेकर के हम लोग बात करेंगे, उस प्रोग्राम के बारे में आप सभी के लाइफ में एक वैल्यू एडिशन का काम होगा और इस प्रोग्राम को किस तरह से मार्केट में रिकमेंड करना है, वो कहीं न कहीं आपको एक हेल्प मिलेगा। तो जो लोग लेट ज्वाइन हो रहे हैं, मैं सारे साथियों का इस वर्चुअल सेशन में वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि जहां से भी आप लोग कनेक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल एक अच्छे इन्वायरमेंट में आप लोग एक नोटबुक के साथ, पेन के साथ यहाँ पे अटेंड करिए सेशन। और जो भी इस सेशन के माध्यम से आपकी क्यूरी होगी, उसको राइट डाउन करते चलिएगा, समझने का प्रयास करिएगा और जरूर इस सेशन के माध्यम से आपका जो भी वर्क है, उस वर्क को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस प्रोग्राम को कैसे अधिक से अधिक युवाओं तक कनेक्ट किया जाए और किस तरह से आप अपने गोल को अचीव कर सकें, जरूर आपको मदद मिलेगी। सारे लोगों के लाइफ में एक वैल्यू एडिशन का काम होगा इस सेशन के माध्यम से। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, हम लोग लेट नहीं करेंगे क्योंकि समय हो चुका है और अब इस सेशन की स्टार्ट करते हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं दोस्त कि एवरी सैटरडे एपीएलएल एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, जो कि जूम आप सभी लोग जानते हैं, जहां से हम लोग कनेक्ट हुए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी सारे प्रोग्राम्स हैं एपीएलएल के पास, उन सारे प्रोग्राम्स की जानकारी इस वर्चुअल सेशन के माध्यम से अपने सारे एसोसिएट्स लीडर को देने का काम करता है। कहीं ना कहीं हमारा मकसद यही होता है कि जो भी हमारे प्रोग्राम हैं, उनको मार्केट में सही युवाओं तक सही समय पे सही डायरेक्शन में रिकमेंड किया जाए, जिससे अधिक से अधिक युवा इस प्रोग्राम के माध्यम से लाभान्वित हो सके और अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकें। उसी दिशा में आज भी सैटरडे को जो हमारा वर्चुअल प्रोग्राम है, एक डिजिटल राइज के नाम से आप सभी लोग जानते हैं, उस डिजिटल राइज प्रोग्राम के माध्यम से किस तरह से युवा जुड़ करके अपने स्किल्स को बढ़ा सकता है, अपने हुनर को विकसित कर सकता है, वो तमाम तरह की जानकारी इस सेशन के माध्यम से आप सभी को आज समझने को, जानने को मिलेगी। और ये जो हमारा प्रोग्राम है दोस्त, मैं आपको बता दूं, डिजिटल राइज, कि इतना जबरदस्त प्रोग्राम है, इतना बेहतरीन प्रोग्राम है कि आज जिस तरह से इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया के यंगस्टर जिस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आकर के, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होकर के अपने कैरियर को, अपने गोल को वो अचीव कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम के माध्यम से अधिक स्किल्स वो अपने अंदर डेवलप कर पा रहे हैं, अधिक से अधिक अपने अंदर एक हुनर का विकास कर पा रहे हैं। और इस प्रोग्राम को लेकर के जो भी आज मार्केट की रिक्वायरमेंट है, जो भी आज मार्केट की नीड है, कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम उन युवाओं के अंदर फुलफिलमेंट कर रहा है, उनको भरपूर एक गाइडेंस करने का काम कर रहा है। तो एपीएलएल का जो लक्ष्य है, जो विजन है, आप जानते ही हैं कि भारत के हर युवाओं तक जो भी मार्केट के अकॉर्डिंग जो भी एजुकेशन है, उनको प्रोवाइड करना है, जिससे भारत के कोई भी युवा अपना एक बेहतर कैरियर बना सकें, अपने भविष्य को संवार सकें और आने वाले टाइम में वो भी अपने लाइफ को एक ग्लोरियस लेवल पे ले जा करके वो उसको एंजॉय कर सकें। तो दोस्त, इस प्रोग्राम को समझने के लिए मैं एक पीपीटी ऑन कर रहा हूं और एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से इस प्रोग्राम को हम लोग समझने का काम कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम में क्या है, कैसे लोगों को बेनिफिट मिलेगा, कैसे मार्केट में रिकमेंड करना है, क्या इसके फायदे हैं युवाओं को,
वो सब कुछ हम लोग एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए एक स्टार्ट करते हैं पीपीटी। आप सब लोग स्क्रीन पे एक पीपीटी देख पा रहे हैं। डिजिटल राइज इस प्रोग्राम का नाम है, जो कि ऑनलाइन इसकी एजुकेशन सारे विद्यार्थियों तक प्रोवाइड की जाती है। ऑनलाइन मतलब ये लाइव आपका सेशन होता है और जूम पे ही आपको ये पूरा प्रोग्राम को समझने को सीखने को मिलता है। इस प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है, जो हम लोग का उद्देश्य है कि भारत के हर युवाओं को इस प्रोग्राम के माध्यम से कनेक्ट होकर के आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जिस तरह से एक करियर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, वहां से एक अर्निंग के माध्यम से जुड़ा जा रहा है, तो उस तमाम तरह की स्किल्स को इनहेंस करना युवाओं के अंतर्गत, और कहीं ना कहीं किस तरह से अपनी लाइफ में इस डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को हम खूबसूरत बना सकते हैं, हम यहाँ से एक अर्निंग कर सकते हैं इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। वो हर तरह की स्किल्स आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से युवाओं को सीखने के को मिलेगी, और इसी लक्ष्य के साथ हम युवाओं को डिजिटल राइज नामक कोर्स के माध्यम से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम इसमें कंटेंट्स की बात करें तो किस टाइप के कंटेंट्स विद्यार्थियों को इसमें सीखने को मिलेंगे, तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि बहुत ही सिंपल कंटेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट्स आपको इन प्रोग्राम्स में सीखने को समझने को मिलेगा। जैसा कि आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं कि नो योर कंप्यूटर्स, सबसे पहले आपको एक बेसिक आईटी की इंफॉर्मेशन, एक बेसिक आईटी की नॉलेज आपको इस प्रोग्राम से सीखने को मिलेगी, जहां पे लेट्स एक्सपीरियंस विंडोज ऑफिस पैकेज, जिसको आप एमएस ऑफिस के नाम से जानते हैं, वो सब कुछ आप इसमें सीखेंगे। वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, आज के डेट में इंटरनेट की क्या भूमिका है इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के जमाने में हम सभी के लिए, चाहे कोई स्टूडेंट लाइफ का व्यक्ति हो, कोई प्रोफेशनल लाइफ का व्यक्ति हो, कोई हाउस वाइफ ही क्यों महिला क्यों ना हो, मतलब किस तरह से इंटरनेट के बिना आज का जीवन शून्य है, इंटरनेट का किस तरह से आप सही दिशा में प्रयोग कर सकते हैं, राइट यूज ऑफ इंटरनेट, वो सब कुछ आपको एक बेसिक आईटी नॉलेज के माध्यम से इस पैकेज में आपको सीखने को मिलता है। उसके बाद आप सीखेंगे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के बारे में आप सीखेंगे, डिटेल्स इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। क्रिएट योर ओन ब्लॉग्स के बारे में आप सीखेंगे कि किस तरह से आज के डेट में ब्लॉग्स को क्रिएट किया जा रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, वो सब कुछ। ब्रांड बिल्डिंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये आपको सीखने को मिलेगा। इफेक्टिव मार्केटिंग थ्रू मेल्स, आज के डेट में मेल के माध्यम से किस तरह से एक प्रभावशाली मार्केटिंग किया जा रहा है, वो सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ट्रेंडिंग मार्केटिंग ऑन स्मार्टफोन्स, आज सबके पास स्मार्टफोन है, किस तरह से उस स्मार्टफोन के माध्यम से आप एक मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। वर्ल्ड ऑफ पीपीसी, इसके बारे में आप सीखेंगे। गूगल एडसेंस के बारे में सीखेंगे, किस तरह से गूगल के प्लेटफॉर्म पे विज्ञापन दिए जाते हैं, वो सब कुछ आप सीखेंगे। वेब होस्टिंग जैसी टेक्निक्स के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। यूट्यूब मास्टर क्लास के बारे में आप सीखेंगे, वर्डप्रेस के बारे में सीखेंगे, और लास्ट में कंटेंट मार्केटिंग के बारे में सीखेंगे। तो कहने का मतलब है दोस्त कि आज के डेट में अगर किसी भी युवा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर एक बेहतर कैरियर बनाना चाहता है, एक अच्छी दिशा में अपने करियर को बढ़ाना चाहता है, तो हमारा ये मानना है कि ये प्रोग्राम होगा, और इस प्रोग्राम से वो
स्टूडेंट्स कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया, थोड़ा सा वेट कीजिए। सॉरी दोस्तों, एक्चुअली कुछ टेक्निकल एरर होने के चलते मैं डिस्कनेक्ट हो चुका था, बट फिर से वापस मैं कनेक्ट हो चुका हूँ। और बिल्कुल ये सेशन कंटिन्यू होगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर से एक बार हम लोग पीपीटी ऑन करते हैं और इस सेशन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। क्या आपको पीपीटी दिख रही होगी फ्रेंड्स? और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम लोग बातचीत कर रहे थे डिजिटल राइज ऑनलाइन प्रोग्राम्स के ऊपर, तो हम लोगों ने इसके ऑब्जेक्टिव की चर्चा किया हुआ था और इसमें कंटेंट्स की हम लोग बात कर रहे थे कि क्या क्या हमें इस प्रोग्राम्स के माध्यम से सीखने को मिलता है। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से नो योर कंप्यूटर्स के बारे में आपको जानकारी दी जाती है, लेट्स एक्सपीरियंस विंडोज, ऑफिस पैकेज, वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, create your own blogs, ब्रांड बिल्डिंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, इफेक्टिव मार्केटिंग थ्रू मेल्स। फिर उसके बाद आप इसमें ट्रेंडिंग मार्केटिंग ऑन स्मार्टफोन्स, वर्ल्ड ऑफ पीपीसी, गूगल एडसेंस, वेब होस्टिंग, यूट्यूब मास्टर क्लास, वेब प्रेस, कंटेंट मार्केटिंग। तो कहने का मतलब कि आप इसमें ये सारे कंटेंट्स हैं जिसके बारे में आप बारीकी से आपको समझने को मिलेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और एक एक कंटेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप इसमें एक बेसिक आईटी की इंफॉर्मेशन,
बेसिक कंप्यूटर्स के बारे में, जिसमें कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, उसके एप्लीकेशंस यूज के बारे में, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की क्या हिस्ट्री रही है, जब सबसे पहले कंप्यूटर आया तो कितना बड़ा था, कैसा दिखता था, कैसे ऑपरेट होता था, वो सब कुछ उसके बारे में डिटेल्स आपको जानने को, समझने को यहाँ पे मिलेगा। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, क्या उनके रोल है, क्या उनके फंक्शंस हैं, वो सब कुछ आपको समझने को मिलेगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू एंड मेमोरी, सीपीयू, एचडीडी एंड सीडी रोम रैम, सबके बारे में आप समझेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में आप समझेंगे। विंडोज 10 एंड इंटरनेट, आज की डेट में इंटरनेट का कितना बड़ा यूज है सभी ह्यूमंस के लिए, और चाहे कोई स्टूडेंट्स लाइफ में हो या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हो, हर व्यक्ति के लिए इंटरनेट कितना हेल्पफुल हो रहा है, किस तरह से उसका सही डायरेक्शन में यूज करना है। आज कंप्यूटर्स की बेसिक इंफॉर्मेशन हम सभी के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है, वो सब कुछ आपको इस प्रोग्राम्स के बाद माध्यम से अच्छी तरह से सीखने को, समझने को मिलेगा। उसके बाद हम इसमें सीखेंगे अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, कि किस तरह से ये फंक्शन होते हैं आपके लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, क्या इसका रूल्स है, किस तरह से इसको ऑपरेट किया जाता है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो किसी भी कंप्यूटर के लिए एक सोल होता है, एक आत्मा होता है। उसके बगैर कोई भी कंप्यूटर या कोई भी लैपटॉप या कोई भी डेस्कटॉप आपका वर्क नहीं कर सकता। तो उसके बारे में ये संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। उसके बाद ऑफिस पैकेज, ये इतना एक पावरफुल टूल्स है फ्रेंड्स, कि मैं आपको बता दूं कि अगर आज के डेट में दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर इस ऑफिस पैकेज के बारे में जानकारी नहीं रखता है, जिसको आप एमएस ऑफिस के नाम से जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अगर जानकारी नहीं रखता है तो शायद उसको इस वर्ल्ड में काम करने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी। उसकी प्रोफेशनल लाइफ में कदम कदम पे चैलेंजेस होंगे। इसमें 4 चीजें आप अच्छी तरह से सीखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी के बारे में एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में। अगर मैं पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करूं, इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड की, तो तकरीबन 800 करोड़ से ज्यादा पब्लिक इस पृथ्वी पे बिलोंग करती है। उस 800 करोड़ में से तकरीबन 130 करोड़ से ज्यादा पब्लिक, आप सोचिए जरा, ये आंकड़ा एक बार समझने वाली बात है कि 130 करोड़ से ज्यादा पब्लिक इस ऑफिस टूल्स का इस्तेमाल करती है। इतना ज्यादा हेल्पफुल और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस टूल्स है ये सभी ह्यूमन बींग्स के लिए। तो बहुत ही एक जबरदस्त पैकेज, बहुत ही एक जबरदस्त टूल्स, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ ही नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ को भी स्ट्रांग बनाता है, ग्लोरियस बनाता है, और जिससे आपको अपने कैरियर को, अपने गोल को अचीव करने में मदद मिलती है। तो ये तमाम तरह की जानकारी आप ये सारे टूल्स के माध्यम से सीखेंगे। उसके बाद वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, आज के डेट में इंटरनेट की इस पूरी दुनिया में क्या भूमिका है। अगर हम बात करें स्टार्टिंग लेवल में, तो अगर स्टूडेंट लाइफ में भी आज के डेट में अगर कोई स्टूडेंट होता है तो बिना इंटरनेट का आज के डेट में कोई भी स्टडी करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि जितने तरह की प्रोफेशनल्स आपकी एजुकेशन हो रही है, सब में इंटरनेट इंपॉर्टेंस हो रहा है। इंटरनेट के माध्यम से आप अपनी नॉलेज की, आप अपनी जानकारी को कम समयों में अच्छी तरीके से आप इकट्ठा कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। आज ये जो हम लोग ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक इंटरनेट की भी भूमिका है। तो विदाउट इंटरनेट आज की डेट में दुनिया में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब कुछ इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका है। बट एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि इस इंटरनेट का इस्तेमाल सही डायरेक्शन में कितने लोग कर रहे हैं। तो सही डायरेक्शन में इस इंटरनेट का इस्तेमाल हो, जिसमें आपको सर्चिंग इंफॉर्मेशन के बारे में सिखाया जाएगा, शेयरिंग इंफॉर्मेशन के बारे में सिखाया जाएगा, कम्युनिकेशन विद पीपल्स इस इंटरनेट का यूज करके कैसे होगा उसके बारे में सिखाया जाएगा। और कहीं ना कहीं आज इंटरटेनमेंट का भी प्रयोग करने इस्तेमाल करने के लिए इस इंटरनेट का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है दोस्त कि आज विदाउट इंटरनेट दुनिया शून्य है। तो इंटरनेट को किस तरह से सही डायरेक्शन में इस्तेमाल किया जाए, वो सब कुछ इस प्रोग्राम के माध्यम से आप समझेंगे, आप सीखेंगे।
और सबसे जो इस प्रोग्राम का जो इंपॉर्टेंट जो टूल्स है वो अब है आया है आपके सामने, स्क्रीन पे दिख रहा होगा पीपीटी पे, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। थोड़ा सा और अगर हम इसको ब्रीफ करें, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, तो आप ऐसे समझिए कि इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द बेस्ट ऑफ मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ ए सिचुएशन और रिसोर्स। एसईओ, जिसको आप एसईओ के नाम से जानते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। थोड़ा सा अगर आप इसको तोड़ करके समझने का प्रयास करिए। सर्च मतलब आप सभी लोग जानते हैं ढूंढना होता है। ऑप्टिमाइजेशन मतलब संकीर्ण, जब कई सारी चीजों का जो मिश्रण जो होता है उसको हम ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, संकीर्णन बोलते हैं हिंदी में। और इंजन, इंजन का मतलब होता है मशीन। तो एक ऐसी मशीन जहां पे कई सारी चीजों का मिश्रण है, जानकारी है, और उसको सर्च करके कैसे हम वहां से बाहर निकालते हैं उस जानकारी को, वो तमाम चीजें एसईओ के माध्यम से आप सीखेंगे। अगर इसको एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूं तो मैं आपको बता दूं कि जो गूगल है वो एसईओ का बेस्ट एग्जाम्पल्स है। आप गूगल के बारे में सब लोग जानते हैं। अब क्या है कि थोड़ा इसको हम उदाहरण के तौर पे समझते हैं। यहाँ पे जितने भी हमारे साथी बैठे हुए हैं, इस साथी में से किसी की इच्छा होती है कि आगे आने वाले समय में हम एक किसी भी अपने नजदीकी शहर में, वो शहर का हम नाम पकड़ लेते हैं कोलकाता, कोलकाता में एक ऐसा कंप्यूटर सेंटर खोलें जो कि हमारा बेस्ट कंप्यूटर सेंटर इन कोलकाता सिटी में शो हो गूगल पे। जब कोई भी व्यक्ति सर्च करता है तो उसी के कंप्यूटर सेंटर का नाम सबसे पहले शो हो। जैसे मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने कलकत्ता में अपना खोला कंप्यूटर सेंटर और कोई भी आदमी सर्च कर रहा है, सबसे पहले उसी का नाम शो हो रहा है कि द बेस्ट कंप्यूटर सेंटर इन कलकत्ता सिटी दिस। उसकी पूरी डिटेल्स खुल गई, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, पूरा उसके पिक्चर्स वगैरह सब कुछ उसके ओपन हो गए गूगल पे। तो ये सारी प्रक्रिया कैसे होगी? गूगल के अंदर आपकी सारी जानकारी कैसे पहुंचेगी? कैसे अधिक से अधिक लोग आप तक गूगल के माध्यम से सर्च कर पाएंगे, आपको आप तक पहुंच पाएंगे? वो सारी जो प्रक्रिया होती है, जो सारा जो प्रोसेस होता है, वही एसईओ के माध्यम से होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के माध्यम से। तो आज गूगल का रोल हम सभी के लाइफ में बहुत बड़ा है, और अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए कहीं ना कहीं गूगल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो वो सब कुछ डिटेल आप ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के माध्यम से आपको सीखने को, समझने को समय समय पे इस प्रोग्राम के माध्यम से मिलता रहेगा। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे और इसमें आप देखिए, क्रिएट योर ओन ब्लॉग्स। आज आप सभी लोग जानते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, या कई तरह के ऐसे आपके प्लेटफॉर्म होंगे, टूल्स होंगे, जहां पे लोग अपना ब्लॉग बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये ब्लॉगिंग होता क्या है। ब्लॉगिंग रेफर्स टू राइटिंग, मतलब किसी चीज को लिखना भी ब्लॉगिंग होती है। फोटोग्राफी के माध्यम से आप किसी प्लेटफॉर्म पे संदेश भी दे रहे हैं कोई चीज लिख करके। एंड अदर मीडिया दैट सेल्फ पब्लिश्ड ऑनलाइन, जो कि ऑनलाइन आपकी पब्लिश हो रही हो, तो वो उसी प्रक्रिया को आपको ब्लॉगिंग कहते हैं। ब्लॉगिंग हैज क्विकली बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन एंड न्यूज। देयर आर लिटरली millions of blogs online, the best reason you can make money doing it। अब आपको समझने की बात है कि ये जो ब्लॉगिंग जो हो रही है, इसके माध्यम से आप लोगों को कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप लोगों तक अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ा पा रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं वो एक ब्लॉग के माध्यम से आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कई सारे मिलियंस पीपल्स तक आप अपने मैसेज को पहुंचा पाते हैं। और इसके पीछे होता क्या है? कहीं ना कहीं आप एक अर्निंग करते हैं, आप एक कमाई करते हैं। तो कहने का मतलब कि बहुत एक अच्छी चीज है, जिससे आप अच्छी अच्छी स्टोरी, अच्छे अच्छे मैसेजेस, अच्छे अच्छे टेक्निकल संदेश, या कुछ ऐसे समाज सुधारने की दिशा में, कुछ नॉलेज इंप्रूविंग की दिशा में आप तमाम तरह की जानकारी के माध्यम से ब्लॉगिंग कर करके
आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वहां पे एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ये कैसे पूरी प्रक्रिया होती है, ये कैसे पूरा प्रोसेस होता है, ये सब कुछ आपको ब्लॉग के माध्यम से समझाया जाएगा, बताया जाएगा। और ब्रांड बिल्डिंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, अब आज के डेट में आप देख रहे हैं कि किस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लोग अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, अपना प्रमोशन कर रहे हैं। अब क्या है कि वो क्या टेक्निक्स होगा, वो क्या तरीका होगा जिससे आप किसी भी प्रोडक्ट की अगर प्रमोशन करें तो वो आपका एक ब्रांड क्रिएट हो, उससे अधिक लोग कनेक्ट हो पाए, अधिक से अधिक लोग जुड़ पाए, आपके प्रोडक्ट के माध्यम से फायदा उठा पाए। वो हर तरह की चीजें आप इस ब्रांड बिल्डिंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सीखेंगे। उसके बाद आप सीखेंगे इसमें इफेक्टिव मार्केटिंग थ्रू मेल्स। आज के डेट में अगर हम मेल की बात करें तो जितने भी तरह के प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होते हैं, वो पूरे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एक मेल के माध्यम से किया जाता है। चिट्ठियां लिख करके वो जमाना चला गया कि कोई कम्युनिकेशन हो रहा हो। आज के डेट में, आज के डेट में सारे कम्युनिकेशन एक ईमेल के माध्यम से होते हैं। अब क्या है कि इस ईमेल का प्रयोग आज के डेट में मार्केटिंग के लिए भी किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ईमेल के माध्यम से जो मार्केटिंग जो किया जाता है वो सही कस्टमर तक सही प्रोडक्ट सही समय पे पहुंच पाता है, और अधिक से अधिक उस प्रमोशन का रिजल्ट कन्वर्ट होता है। तो बहुत ही एक इफेक्टिव आपका प्लेटफॉर्म है ईमेल्स, जहां से मार्केटिंग प्रमोशंस के काम को अच्छे ढंग से किया जा सकता है। आज अगर आप फॉरेन कंट्रियों में जाएंगे, वहां पे एक ईमेल आईडी की कीमत होती है, कई डॉलर्स में एक ईमेल आईडी बेची जाती है, जो कि टेलीकॉम कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां, बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां, या और भी जितनी भी एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी हो गई, आपकी सर्विस सेक्टर की तमाम कंपनियां हो गई, वो मेल आईडी का प्रयोग करके मेल्स के माध्यम से लोगों तक अपने प्रोडक्ट का सही ढंग से वो मार्केटिंग कर पाते हैं, प्रमोशन कर पाते हैं। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंस और जबरदस्त टूल्स है ईमेल के थ्रू मार्केटिंग करना। वो सारी तकनीक्स आपको इसमें सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, जिससे आपका एक प्रोफेशनल कैरियर बहुत ही स्ट्रांग तरीके से आगे बढ़ेगा। और ट्रेंडिंग मार्केटिंग मार्केटिंग ऑन स्मार्टफोन्स, आज के डेट में शायद कोई भी ऐसा युवा नहीं होगा, यहाँ पे जितने भी हमारे साथी बैठे हुए हैं, कि जो कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल न कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन्हीं स्मार्टफोन की बदौलत आज ट्रेंडिंग मार्केटिंग का भी काम हो रहा है। हाँ जी, ट्रेंडिंग मार्केटिंग का भी काम हो रहा है इसी स्मार्टफोन की बदौलत। वो कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं, शायद आपको पिक्चर क्लियर होगी और आपको अच्छे ढंग से समझ में भी आएगा। शायद हम कभी कभी खाना खाने के लिए बाहर से ऑर्डर करते हैं, जोमेटो और स्विगी के थ्रू करते हैं ना। अब जब वो डिलीवरी बॉय जब खाना लेके हमारे घर पे आता है, जब वो खाना जब हमको डिलीवर करता है, तो जाते टाइम एक बात वो बोलता है, सर रेटिंग करना मत भूलना। तो कहीं ना कहीं वो जो बोल रहा है कि रेटिंग करना मत भूलना, वो क्यों बोलता है? क्योंकि आप अपने मोबाइल से उस डिलीवरी बॉय की सर्विस की रेटिंग करते हैं, स्टार देते हैं ना, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। उसी तरह से अगर हम कहीं ट्रैवलिंग के लिए कैब राइड अगर कोई बुक करते हैं, चाहे रैपिडो से, उबेर से, ओला से, तो हमारी कैब राइड कंप्लीट होने के बाद भी हमको उनको रेटिंग देना पड़ता है उस कैब राइड के बारे में, उस ड्राइवर के बारे में। तो ये जो तमाम तरह की जो रेटिंग की जो प्रक्रिया जो आप करते हैं अपने स्मार्टफोन से, ये कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग का काम करते हैं, क्योंकि आपकी रेटिंग डिसाइड करती है कि उस व्यक्ति ने कैसा सर्विस दिया है आपको, और आपकी ही रेटिंग की दम पे आगे आने वाले बिजनेस में उसका इंप्रूवमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप भी कुछ इस तरह के काम अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको कस्टमर से किस तरह से फीडबैक कलेक्ट करना है, किस तरह से रेटिंग कलेक्ट करना है, किस तरह से व्यूअरशिप बढ़ाने हैं, उस हर तरह की जानकारी
आपको अपने इस स्मार्टफोन के माध्यम से ही ट्रेंडिंग मार्केटिंग के जरिए आपको इस प्रोग्राम में सीखने को और समझने को अच्छी तरह से मिलेगी। उसके बाद आप इसमें सीखेंगे वर्ल्ड ऑफ पीपीसी के बारे में। क्या होता है वर्ल्ड ऑफ पीपीसी? तो आप सबसे पहले पीपीसी का मतलब समझिए कि क्या होता है। 2 बार पी है और 1 बार सी है। इसका मतलब होता है पे पर क्लिक। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब होता है पे पर क्लिक। मतलब जितनी बार आप क्लिक करते हैं कोई भी वीडियो देखने के लिए, उतनी बार उस व्यक्ति को पेमेंट के लिए आगे बढ़ता है। पे पर क्लिक इज एन इंटरनेट एडवर्टाइजिंग मॉडल यूज्ड टू ड्राइव ट्रैफिक टू वेबसाइट्स इन विच एन एडवर्टाइजर पेड ए पब्लिशर व्हेन द एड इज क्लिक्ड। तो कहने का मतलब जितना ज्यादा आपका मार्केटिंग, आपका प्रमोशन, आपका प्रोडक्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होगा, जितनी उसके व्यूअरशिप बढ़ेंगे, जितनी बार वो आपका क्लिक होगा वो देखने के लिए, उतनी बार उसको इनकम के लिए वो आदमी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहेगा। तो ये तमाम तरह की एक टेक्नोलॉजी है पीपीसी, जो किस तरह से आप अपने ब्लॉग को, आप अपने वीडियो को अधिक से अधिक व्यूअरशिप दिलाएंगे, अधिक से अधिक उसको इनकम की तरफ अग्रसर करेंगे, किस तरह से उस वीडियो को पॉपुलर बनाएंगे अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, उस हर तरह की टेक्निक्स, उस हर तरह की समझ आप वर्ल्ड ऑफ पीपीसी के माध्यम से इस प्रोग्राम में आपको सीखने को, समझने को मिलेगा। तो बहुत ही जबरदस्त टूल्स है, बहुत ही शानदार टूल्स है। आप बहुत सारी जानकारी इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको हासिल करने को मिलेगी। और इसमें आप एक और चीज सीख रहे हैं गूगल एडसेंस के बारे में। गूगल मतलब आप सभी लोग जानते हैं, एडसेंस। एड मतलब विज्ञापन और सेंस मतलब समझदारी। तो किस तरह से गूगल जैसे प्लेटफॉर्म पे आप अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन कर पाएंगे, एडवर्टाइजिंग कर पाएंगे, उस हर तरह की टेक्निक्स, उस हर तरह की जानकारी, उस हर तरह की बारीक टेक्निक्स के बारे में आपको इस प्रोग्राम में सीखने को मिलता है। क्योंकि गूगल के माध्यम से आप मैक्स टू मैक्स लोगों तक पहुंच सकते हैं अपने विज्ञापन को लेकर के। और इसमें दोनों मोड में काम चलते हैं, फ्री में भी और पेड मोड में भी। आप सही डायरेक्शन में सही लोगों तक पहुंच सकते हैं, सही समय पे पहुंच सकते हैं, सही प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं। तो बहुत ही एक शानदार टूल्स है दोस्त। ये हर तरह की टेक्निक आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से सीखने को, समझने को मिलेगी। उसके बाद आप इसमें सीखेंगे वेब होस्टिंग के बारे में। वेब होस्टिंग थोड़ा सा टेक्निकल आपको टूल्स लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लोग हमारे आईटी स्मार्ट प्लस के स्टूडेंट होंगे, वो वेबसाइट्स बनाने का काम एक लैंग्वेज, एक कोडिंग के माध्यम से वो सीखते हैं, जिसमें HTML, XHTML, DHTML, CSS, जावा, PHP, पता नहीं क्या क्या चीजें उनको सीखना पड़ता है और एक वो वेबसाइट्स का निर्माण सही ढंग से कर पाते हैं। लेकिन वेब होस्टिंग की टेक्निक की मदद से आप अच्छी से अच्छी वेबसाइट्स एक टूल्स का इस्तेमाल करके, एक ऐप का इस्तेमाल करके आप अच्छी से अच्छी वेबसाइट्स को कम समयों में आप फॉर्म कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। आपको इसमें बहुत ज्यादा कोडिंग, बहुत ज्यादा लैंग्वेज आप सीखे बगैर भी एक अच्छी वेबसाइट्स का आप निर्माण कर सकते हैं वेब होस्टिंग की मदद से। तो कहने का मतलब कि वेब होस्टिंग इज एन ऑनलाइन सर्विस दैट enables you to publish your website और वेब एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट। तो बहुत ही जबरदस्त टूल्स है, जिसके माध्यम से आप अपनी वेबसाइट्स को किस तरह से क्लीन एंड सेफ रखेंगे, किस तरह से उस पे आप विजिटर्स को बढ़ाएंगे, आप अपनी वेबसाइट्स के माध्यम से किस तरह से अधिक लोगों तक कनेक्ट हो पाएंगे, किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आप अपनी वेबसाइट्स के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचा पाएंगे, वो तमाम तरह की जानकारी आप वेब होस्टिंग
जैसे पार्ट्स के माध्यम से आप सीखेंगे। और YouTube मास्टर क्लास, आज के डेट में सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह से YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे सभी युवा कुछ न कुछ वीडियो बना के डालते रहते हैं, वहां से कुछ न कुछ देखने सुनने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये किस तरह से इस काम को आप प्रोफेशनली ढंग से कर पाएंगे दोस्त, कि आज YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे आप एक वीडियो बना करके, आप यूट्यूबर बन करके भी आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। शायद आज के 10 साल पहले किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि YouTube जैसी वेबसाइट्स का माध्यम, YouTube जैसे प्लेटफॉर्म को हम इस्तेमाल करके अपना हम एक बेहतर कैरियर बना सकते हैं, हम एक अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। लेकिन जो यंगस्टर, जो युवा इस टेक्नोलॉजी को समझ चुके हैं, आज YouTube जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में अपने काम को लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यहीं पे अंजाम दे रहे हैं, और यहीं से यहीं लोगों तक वो अधिक से अधिक कनेक्ट होकर के अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रमोशन को, अपने स्किल्स को वो दिखा पा रहे हैं, अपने व्यूअरशिप को बढ़ा रहे हैं, और यहीं से वो एक अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। तो किस तरह से एक अच्छा यूट्यूबर बना जाए, उसमें सही कंटेंट ऐड किए जाए, सही डायरेक्शन में ऐड किए जाए, आपकी यूट्यूब वाली वीडियो सही लोगों तक ही कैसे पहुंचे, वो हर तरह की टेक्निक, हर तरह की जानकारी आप यूट्यूब मास्टर क्लास वाले पार्ट्स में आपको सीखने को, समझने को मिलेगी। उसके बाद वर्डप्रेस, वर्डप्रेस भी एक टेक्निक्स है दोस्त, जो कि आप कहीं ना कहीं इसमें वेबसाइट्स किस तरह से एक अच्छी बने, किस तरह से एक उसमें अच्छा डिजाइन हो सके, एक अच्छी वेबसाइट का क्रिएशन हो सके, और एक अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ, एक अच्छे अट्रैक्शन के साथ आपकी वेबसाइट पब्लिक हो सके, वो हर चीज वर्डप्रेस जैसे टेक्निक्स के माध्यम से आपको अच्छी तरह से इसमें सीखने को, समझने को मिलेगा। तो एक जबरदस्त टूल्स, शानदार टूल्स। और लास्ट में दोस्त, कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग आप सभी लोग जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी उभरती हुई इंडस्ट्री बन चुकी है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, जहां से कि लोग कनेक्ट होकर के और इस कंटेंट मार्केटिंग के माध्यम से अपना एक बेहतर कैरियर डेवलप कर रहे हैं। थोड़ा सा 100 एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के प्रमोशन करने के लिए हमें कुछ कंटेंट लाइन की जरूरत पड़ती है। जैसे घड़ी पाउडर का एडवर्टाइजमेंट सब लोगों ने सुना होगा, टीवी में आता है ना, कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक टैगलाइन चलता है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। उसी तरह से अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जाएंगे तो वहां उनकी टैगलाइन चलती है, अच्छे लोग अच्छे बैंक। तो कहने का मतलब कि आपको अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए, एडवर्टाइजिंग करने के लिए भी कुछ आपको लाइन देनी पड़ती है, जिससे आपका प्रोडक्ट हिट होता है, मार्केट में लोगों के बीच में पसंद किया जाता है। वो जो कंटेंट जो बना के जो देता है ना, वो कंटेंट बनाने वाला भी अर्निंग कर सकता है, अर्निंग करता है, कर सकता है नहीं, अर्निंग करता है। और जब कोई भी, जब वेबसाइट्स बनती है, आज के डेट में कोई भी छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, हर कंपनी की एक अपनी वेबसाइट्स होती है। जैसे स्मार्ट वैल्यू की एक वेबसाइट है, एपीएलएल की एक वेबसाइट है, हर कंपनियों की एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट्स में कंटेंट लिखे जाते हैं, विजन, मिशन, फोरकास्टिंग, प्लानिंग, क्या प्रोडक्ट की जानकारी है, वो सब कुछ, कैसे कस्टमर उस जुड़ेंगे, कैसे लोग जुड़ेंगे उस कंपनी के साथ, वो सब कुछ एक ब्रीफिंग वहां पे लिखा जाता है। आपको क्या लगता है कि कोई कंपनी पर्सन जाके वो सारे कंटेंट लिखता है? नहीं, वो कंटेंट लिखता है एक कंटेंट राइटर, और लिखने के लिए वो चार्ज करता है, वो पैसा कमाता है। यही नहीं दोस्त, आपको पूरे ग्लोब में, मतलब पूरे वर्ल्ड में, जिस टॉपिक पे आप लोगों को एक अच्छा सुझाव दे सकते हैं कुछ लिख करके, वो आपकी लिखी हुई बातें अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आती हैं या प्रिंट मीडिया में आती हैं, जैसे न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपकी कहीं किसी के साइट पे, कहीं वेबसाइट्स पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जितनी तरह आज के डेट में सोशल मीडिया आपके टूल्स हैं, प्लेटफॉर्म है,
चाहे आपकी जो प्रिंट मीडिया है, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गई, बुक्स हो गई, स्टोरी बुक्स हो गई, अगर कहीं पे भी आपकी लिखी हुई बात को लोग लाइक कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसके माध्यम से आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, आपके व्यूअरशिप बढ़ रहे हैं, तो वो भी आपके एक कमाई का जरिया है। उससे भी कई सारे लोग कमा रहे हैं, एक अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है दोस्त कि आज लिख करके, जिस लोगों को लिखने में रुचि है, इस कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू लिख करके वो अब एक अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, और वो दोनों प्लेटफॉर्म उनके लिए ओपन है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करें या प्रिंट मीडिया का यूज करें। तो कहने का मतलब है दोस्त कि वो कंटेंट कैसे लिखा जाएगा, उसमें सही सही वर्ड कैसे सेलेक्ट किए जाएंगे कि वो लोगों पे एक प्रभाव छोड़ सके, क्योंकि जो लेखक लोग होते हैं ना, अपनी बातों को बड़ा प्रभावशाली ढंग से रखते हैं। कभी कभी आप और हम शायद उन बातों को प्रभावशाली ढंग से नहीं रख पाते हैं, लेकिन लेखक जो होते हैं, जो राइटर जो होते हैं, अपनी बातों को बड़ा प्रभावशाली ढंग से रखते हैं, क्योंकि उनकी बातें ही लोगों पे गहरी छाप छोड़ती हैं। तो ये कंटेंट आप किस तरह से इकट्ठा करेंगे, किस तरह से आप इन कंटेंट को बनाएंगे जिससे लोग आपकी कंटेंट को लाइक करें, आपको फॉलो करें, जिससे आपकी एक अच्छी खासी अर्निंग हो सके। तो एक कंटेंट मार्केटिंग कहने का मतलब है दोस्त कि आज की दुनिया में एक जबरदस्त तरीके से उभरती हुई इंडस्ट्री है, जिससे अच्छे अच्छे युवा कनेक्ट होकर के एक अच्छा अपना यहाँ पे करियर डेवलप कर रहे हैं और एक अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से भी आपको इस प्रोग्राम में बहुत समझने को मिलने वाला है, और इतने सारे कंटेंट्स आप हमारे डिजिटल राइज कोर्स में आपको सीखने को और समझने को मिलेगा। अगर हम कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात करें कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद क्या आपका कैरियर में होने वाला है, क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो सबसे पहले आप एज ए इंटरप्रेन्योर इन सारे स्किल्स को सीख करके एज ए इंटरप्रेन्योर आप काम कर सकते हैं, एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। कहीं आप जॉब कर रहे हैं, उसके अलावा आपके पास खाली समय बच रहा है, आप उसमें ये सब काम करके आप कुछ अलग से अर्निंग कर सकते हैं एज ए फ्रीलांसर। प्रोफेशनल कैरियर आप स्टार्ट कर सकते हैं इन सारे स्किल्स का आप इस्तेमाल करके, जिसमें कंटेंट राइटर, वेब होस्टर, ब्रांड क्रिएटर, ब्लॉगर बन सकते हैं, यूट्यूबर बन सकते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं एंड डिजिटल एडवाइजर बन सकते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्त कि तमाम तरह की अपॉर्चुनिटी आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, आपको ये प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आप अपने कैरियर को बहुत तेजी के साथ इस डिजिटल वाली दुनिया में अब बढ़ा सकते हैं। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो इस प्रोग्राम को सीखने के लिए मात्र 10वीं पास विद्यार्थी इस पूरे हमारे करिकुलम का हिस्सा बन सकता है, इस हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकता है, और वो अपने अंदर एक बेहतर स्किल डेवलप कर पाएगा। अगर ट्रेनर्स ऑफ द प्रोग्राम की बात करें तो इस प्रोग्राम के लिए जो हम लोगों ने जो ट्रेनर हायर किए हुए हैं, वो एक्सपर्ट्स हैं, वो एक एक कंटेंट के लिए, एक एक चीजों के लिए उनके पास एक अच्छा खासा अनुभव है, और जो भी आपको डिलीवरी करेंगे वो एक सही डायरेक्शन में करेंगे, जिसके माध्यम से आप इजी वे में उन सारी बातों को समझ सकते हैं। तो बहुत अनुभवी ट्रेनर्स के माध्यम से ये सारी चीजें आपको समझने को, जानने को मिलेगी, जो कि बेस्ट क्वालिटी के ट्रेनर्स हैं, और जिससे आपको ये सारे प्रोग्राम समझने में मदद मिलेगा। सारी क्लासेस में एक एपीएलएल के रिप्रेजेंटेटिव भी बैठे होंगे, जो कि आपको कहीं ना कहीं क्लासेस के लिए हेल्प करेंगे, और आपको किसी तरह की टेक्निकल चैलेंज ना हो उसमें आपको वो भरपूर सपोर्ट करेंगे। आपकी जो क्लासेस होंगी वो 2 घंटे की क्लास होंगी रोज, मंडे टू फ्राइडे, हर वीक में। सैटरडे संडे क्लासेस नहीं होती है, क्योंकि सैटरडे संडे हमारे यहाँ वर्चुअल क्लासेस के लिए छुट्टियां होती हैं। तो टोटल 8 वीक्स का आपका ये प्रोग्राम है, और टोटल 80 घंटे का आपका ये पूरा प्रोग्राम है, जिसमें 2 घंटे की रोज क्लासेस होनी है, मंडे टू फ्राइडे, एक वीक में 5 डेज, और टोटल 8 वीक्स। तो कहने का मतलब कि पूरे 40 डेज में आपका ये 80 आवर्स का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। लर्निंग सपोर्ट मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड ऑनलाइन इन डाउनलोडेबल फॉर्म
जो भी आपको लर्निंग सपोर्ट मटेरियल मिलेगा वो आपको ऑनलाइन ही मिलेगा डाउनलोडेबल फॉर्म पे। हमारी वेबसाइट्स पे जाना है और वेबसाइट्स पे जाने के बाद आपको ये सारी ये लर्निंग मटेरियल, जिसको आप ई बुक्स के नाम से जानते हैं, आपके रीजनल लैंग्वेजेज में, जिस भाषा में आप इस किताब को पढ़ना चाहें, हिंदी में, इंग्लिश में, कन्नड़ में, बंगाली में, उड़िया में, उस भाषा में ये किताबें वहां पे अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट्स पे। आपको जिस भाषा में इन किताबों को चाहिए उस भाषा में आप इन किताबों को डाउनलोड करके आप लर्निंग कर सकते हैं। लर्निंग सपोर्ट मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड इन योर रीजनल लैंग्वेजेस। जैसा मैंने बताया कि आपके रीजनल लैंग्वेजेज में ये सारी बुक्स अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट पे, जिसका आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो इस प्रोग्राम को करने के लिए आपके पास एक अच्छा सा स्मार्टफोन होना चाहिए, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, टैबलेट हो, कुछ भी हो, लेकिन उसमें एक अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए जिससे आप इस प्रोग्राम को अच्छे ढंग से लाइव अटेंड कर सकते हैं। ये सारे प्रोग्राम्स हमारे लाइव ही होते हैं और आपको लाइव ही ये सारी चीजें अटेंड करने को मिलेगा। अगर असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन की बात करें दोस्त, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, इसमें किसी तरह का कोई भी एग्जाम नहीं होगा। आपको की पूरी क्लास खत्म होने के बाद आपका असेसमेंट होगा। असेसमेंट का मतलब होता है आकलन करना। जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे आपको टाइम टू टाइम क्लासेस में आपको आकलन करते रहेंगे, आपको असाइनमेंट देते रहेंगे, आप असाइनमेंट कर करके उनको सबमिट करते रहेंगे। उन तमाम प्रोसेस के बाद जो एंड ऑफ द डे की जो क्लास होती है, लास्ट क्लास, उसमें कुछ टीचर्स आपके साथ वार्तालाप करेंगे, मौखिक रूप से आपके वो टेस्ट लेते रहेंगे उसमें, और उसी असेसमेंट के दम पे आपका सर्टिफिकेट, ये कोर्स कंप्लीट होने के 15 दिन के दौरान, 15 दिन के अंतर्गत, जिस दिन ये आपका कोर्स खत्म होगा उसके 15 दिन के बाद ये सर्टिफिकेट आपकी ईमेल आईडी पे भेज दिया जाता है। तो बहुत इजी वे में आप इस सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर प्राइज एंड माइल्स की बात करें तो इसकी जो प्राइस है दोस्त, मात्र 6,924 रुपए, मतलब विद इन 7,000, 7,000 के अंतर्गत आप इस 50 माइल्स के प्रोडक्ट को परचेज करके आप अपने माइल्स में भी इजाफा कर सकते हैं और लोगों के अंदर एक बेहतर हुनर का भी विकास करवा सकते हैं, एक बेहतर स्किल डेवलपमेंट का भी काम कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम को आप रिटेल वे में भी सेल कर सकते हैं और डायरेक्टली अगर कोई इस प्रोग्राम को परचेज करना चाहे तो डायरेक्टली भी इस प्रोग्राम से आप लोगों को जोड़ सकते हैं। कोर्स खरीदने के बाद इसकी क्लासेस कैसे स्टार्ट होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये एक बार इसको आप ध्यान से सुनिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप कैसे करेंगे, इनरोलमेंट प्रोसेस, जिससे आपकी क्लास स्टार्ट हो सके। तो सबसे पहले किसी भी स्मार्ट वैल्यू ब्रांच से इस प्रोडक्ट की बिलिंग कराने के बाद उस स्टूडेंट को हमारी एपीएलएल की वेबसाइट पे एक बार विजिट करना होगा। हमारी वेबसाइट का नंबर लिखा है www.apll.info। ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है। यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को विजिट करना है और उसको स्टूडेंट जोन में जाना है। स्टूडेंट जोन में जैसे ही वो जाएगा वहां से उनको एक वर्चुअल ऑनलाइन प्रोग्राम का ऑप्शन मिलेगा, जहां से उनको रजिस्टर पे क्लिक करना है, रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा। क्लिक करते ही एक पेज ओपन होगा। उस पेज में सबसे पहले उनको प्रोग्राम का नाम सेलेक्ट करना है, डिजिटल राइज आप सेलेक्ट करेंगे और आपको अपनी सारी जानकारी वहां पे फिलअप करनी है। इनपुट योर डिटेल्स टू रजिस्टर लाइक मोबाइल नंबर विद करेक्ट ईमेल आईडी, जिसमें आपकी आईडी नंबर, रिसिप्ट नंबर, ईमेल आईडी, वो सब कुछ डालने के बाद आप देखेंगे वहीं से आपका बैच स्टार्ट डेट भी दिखता है। आप उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर आपकी टाइमिंग दिखेगी, उसको आप सेलेक्ट करेंगे और वो सबमिट करने के बाद, उस फॉर्म को जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो 1 दिन 2 दिन के बाद आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पे एक एपीएलएल द्वारा एक वेलकम कॉल आएगी, जिसको आपको उठा के वेरीफाई करना होगा कि हाँ हमारा नाम ये है, हमारा आईडी नंबर ये है, हमारा रिसिप्ट नंबर ये है, मतलब जो भी आपने इंफॉर्मेशन उसमें फिलअप किया है सब कुछ एक्यूरेट है, सब कुछ सही है। फिर आपको क्लास की लिंक आपके व्हाट्सएप पे, आपके एसएमएस पे, आपके जीमेल पे, तीनों जगह जो है भेज दिया जाएगा और ये लिंक आपको रोज एसएमएस के माध्यम से भेजा जाएगा। व्हाट्सएप पे और जीमेल पे तो बस केवल फर्स्ट डे जाता है, लेकिन इस क्लास के लिंक आपको रोज एसएमएस के माध्यम से आपके मोबाइल नंबर पे मिलेगा।
तो आप उसी सेशन पे अपने समय से 5 मिनट 10 मिनट पहले क्लिक करके ज्वाइन करना है, प्रॉपर तरीके से 2 घंटे की क्लास लेना है, जो भी असाइनमेंट मिलेगा उसको कंप्लीट करके आपको सबमिट करना है। क्लासेस में कम से कम आपको छुट्टियां रखना है, मिनिमम 75% अटेंडेंस जरूरी है। और ये पूरी क्लास करने के बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर एक बेहतर स्किल डेवलपमेंट का काम होगा और आप अपने काम को, चाहे वो कोई प्रोफेशनल काम हो या कोई पर्सनल काम हो, उस काम को आप अच्छे ढंग से अंजाम देंगे। तो बिल्कुल एक सिंपल प्रोसेस है, आपको किसी भी सेंटर पे नहीं जाना है, कहीं भी परेशान नहीं होना है, और आपको बस केवल एपीएलएल की वेबसाइट्स पे आकर के आपको एक फॉर्म फिलअप करना है, जिसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। और फिर भी अगर किसी को अगर कोई कुछ दिक्कत होती है रजिस्ट्रेशन करने में, इस प्रोग्राम को समझने में, कोई क्यूरी है इस क्लासेस को लेने के दौरान, या क्लास आपकी चल रही है उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं, मतलब किसी तरह की क्यूरी के लिए, किसी तरह की चैलेंज के लिए ये 2 सपोर्ट लाइन है। एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको आप नोट कर लीजिए, और एक हमारी ईमेल आईडी है जिसको आप नोट कर लीजिए। इस पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से टेक्स्ट करके आप हेल्प ले सकते हैं, और ईमेल आईडी पे आप मेल करके भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो हर तरह की सपोर्ट के लिए, हर तरह की आपकी चैलेंजेस को दूर करने के लिए एपीएलएल की इंटायर टीम आपके साथ कनेक्ट में रहेगी, आपके साथ जुड़ी रहेगी, और सही मायने में सही ढंग से आप किस तरह से इस क्लास को कंप्लीट कर पाए, इसके लिए हम लोग सदैव तत्पर रहेंगे। तो आप ये दोनों हेल्पलाइन नंबर, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9821070028, और ईमेल आईडी है supportvc@apll.info, ये दोनों चीजें आप राइट डाउन कर लीजिए, और किसी तरह की जानकारी के लिए, किसी तरह की हेल्प के लिए इन दोनों हेल्पलाइन नंबर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और आज के सेशन के लिए बस इतना ही दोस्त, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो भी आज आप लोगों ने सीखा है इस सेशन के माध्यम से, उम्मीद है कि कई सारी चीजें आपने आज, नई नई चीजें आपने सीखा होगा, और सबके लाइफ में इस सेशन के माध्यम से आज एक वैल्यू एडिशन का काम जरूर होगा। आने वाले टाइम में इस तरह की सेशन के माध्यम से हम लोग कनेक्ट होते रहेंगे, और कोशिश यही करेंगे कि जितने भी तरह के प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं, उन सारे प्रोग्राम्स के माध्यम से इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आप तक सही से सही जानकारी पहुंचे, जिससे आप मार्केट में लोगों को रिकमेंड कर सकें, और एक सही प्रोग्राम के माध्यम से सही युवाओं को यहां पे आप कनेक्ट कर सकें, जिससे युवा अपना एक बेहतर कैरियर डेवलप कर सकें और अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकें। तो आई होप कि ये आपको प्रोग्राम आज का अच्छा लगा होगा। और मैं एक चीज बता दूं दोस्त कि ये हमारा प्रोग्राम आज फेसबुक पेज पे भी लाइव है, यूट्यूब चैनल पे भी ये अपलोडेड रहेगा। तो जिस किसी साथी को इस प्रोग्राम में अगर कोई चैलेंज आया होगा, कुछ नहीं समझ में आया होगा, इस सेशन को दोबारा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर के, फेसबुक पेज पे, यूट्यूब चैनल पे, इस पूरे सेशन को आप दोबारा से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपका कोई फीडबैक होगा, कोई सुझाव होगा, तो आप जरूर शेयर करिएगा। आने वाले सेशन में हम उसको इंप्रूवमेंट करेंगे, और फिर से आपके साथ हम लोग इस तरह के सेशन के माध्यम से जुड़ते रहेंगे। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही दोस्त। आगे आने वाले टाइम में आपके साथ हम लोग कनेक्ट रहेंगे, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। आप लोग इस प्रोग्राम को भी लेकर के मार्केट में बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल लोगों के साथ कनेक्ट होते रहिए, लोगों को स्किल डेवलपमेंट पे काम करते रहिए, और जो भी कुछ आपकी सुझाव होंगे, जो भी कुछ क्यूरी होंगी, आप एपीएलएल के टेरिटरी, अपने अपने एपीएलएल के टेरिटरी से आप लोग कांटेक्ट में रहिएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट, डू वेरी वेल। और अभी मैं अपने टेक्निकल टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी इस सेशन को वाइंड अप करें। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।